हाँ जी भाई, देखिए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज को हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका कल की क्लास में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण जो है, इसकी कुछ बेसिक बातें, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था आपका, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। इसकी बेसिक बातें हम लोगों ने आपको बताई कि व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है, असमीका क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने कल की क्लास में पढ़ा। द्विघात समीकरण कब कहेंगे, ठीक है ना। आज अपन यहाँ पर सीखेंगे द्विघात समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस बारे में अपन विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के हल, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब तरीके कौन कौन से होते हैं ये मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था। सबसे पहला तरीका जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है हमारे पास गुणनखंड विधि। सबसे पहले तो अपन किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड करके सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अपन फटाफट से इसको देखें। मान लो कोई द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है फैक्टर करके, ठीक है ना। गुणनखंड करके ये द्विघात समीकरण हमें क्या करनी है, हल करनी है। तो गुणनखंड करके इस द्विघात समीकरण को कैसे अपन हल करेंगे, यहाँ पर फैक्टर कैसे करते हैं, जो बीच में जो x वाली टर्म होती है इसको अपन तोड़ते हैं और इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए हमारे पास, गुणा करने पर तो हमारे पास आ जाए 6 और उनको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, -5, चिन्ह सहित लें। तो ऐसे दो नंबर आप सर्च करिए, ऐसे दो नंबरों को ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे जिनको गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जिनको जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर हमारे पास हो सकते हैं -3 और -2। -3 और -2 को अगर आप ऐड करते हो, -3 और -2 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और -3 और -2 को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सही है बात। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करके क्या लिखा जा सकता है, इसको अपन लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और -5x को इसमें तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x और -2x और +6 यहाँ पर हमारे पास है ही है, बराबर 0। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा भैया जी, x -3 बचेगा। और इन दोनों में से यदि -2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, x -3 बचेगा, बराबर 0। और x -3 को दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए, x -3 अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x -2 बचेगा, बराबर 0। तो ये हमने जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास द्विघात व्यंजक है, इस द्विघात व्यंजक के हमने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए, इसके हमने फैक्टर कर दिए। अब हर फैक्टर को 0 के बराबर करके x का मान आ जाएगा, इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 और x -2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। तो ये मेथड कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं अपन फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। क्या बोला जाएगा इसको, गुणनखंड विधि। तो समझ में आई सभी को गुणनखंड विधि कि फैक्टर करके, गुणनखंड करके किसी भी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ये बात क्लियर है सभी को भाई, बोलिए यस और नो। ठीक है। अब दूसरा जो मेथड हमारे पास द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का आता है वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कैसे काम करती है,
होल स्क्वायर बना करके कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। एक मेथड हमारे पास होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है होल स्क्वायर मेथड। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? पूर्ण वर्ग बनाने का जो लॉजिक हमारे पास होता है, होल स्क्वायर बनाने का जो लॉजिक हमारे पास होता है वो क्या होता है, ये चीज अपन को यहां पर समझनी है। ठीक है ना। मान लीजिए एक समीकरण हमारे पास, यही समीकरण अपन वापस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसी का हमें सॉल्यूशन निकालना है होल स्क्वायर बना करके। इसी का सॉल्यूशन अपन को कैसे निकालना है? होल स्क्वायर बना करके निकालना है, पूर्ण वर्ग बना करके निकालना है। अब पूर्ण वर्ग बना करके, होल स्क्वायर बना करके कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा भाई? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, उसका कॉफिशिएंट अपन 1 बनाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उसका भाग दे दो आप। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। तो स्टेप नंबर 1 तो क्या है, सबसे पहला काम तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बनाओगे आप? 1। पहली चीज तो अपन को ये करना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो 1 है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर 2 क्या करना है फिर? नंबर 2 हमें करना है एक्स के कॉफिशिएंट, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग। एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। जोड़ना है और घटाना है। एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का जो वर्ग है उसे आप जोड़िए और उसे आप घटाइए। कैसे? एक्स वाले एलिमेंट्स का पेयर बना लीजिए, और एक्स वाले एलिमेंट्स का अगर अपन पेयर बना लेते हैं, एक्स वाले एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर? यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट है 5। 5 का यदि आधा करेंगे, आधा करने का मतलब होता है 1/2 से गुणा करना। किसी भी संख्या को अपन को आधा करना है, तो आधा करने का मतलब है उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 1/2 से। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका वर्ग करें, तो ये 5/2 हो गया। 5/2 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा? 25/4। तो 25/4 अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, और 25/4 अपन क्या करेंगे? घटाएंगे। ये +6 ही है, और यहाँ पर 25/4 हमने क्या कर दिया? घटा दिया, बराबर 0। ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब ये जो अपन ने जोड़े हैं, एक्स वाली टर्म और जो पूर्ण वर्ग हमने जोड़ा है, इन तीनों को मिला करके देखेंगे अपन। तो इन तीनों को मिलाने पर ये हमारे पास एक होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? होल स्क्वायर। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं अपन। a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये जो मान है ये किसका वर्ग है? x। ये x का वर्ग है। 25/4 किसका वर्ग है? 5/2 का। और इन दोनों के गुणा का दुगना है बीच में ये, और इन दोनों के गुणा का दुगना जो 5x है बीच में ये माइनस का है, तो यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे और इसका क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 जो है ये बन गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 25/4 इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 25/4 बराबर में हो गया 0। ये माइनस का 1/4 बचेगा, इसको बराबर में ले जाएंगे तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1/4 है, इसको बराबर में ले गए। दोनों तरफ क्या ले लो आप? दोनों तरफ क्या करेंगे? इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो इधर तो हो जाएगा x माइनस 5/2 बराबर प्लस माइनस 1/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1/2। तो बराबर हो गया प्लस माइनस 1/2। 5/2। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे।
5/2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ से जब प्लस का चिन्ह लोगे तो 5/2 और 1/2, ढाई और आधा कितना हो जाएगा 3, और माइनस का चिन्ह लेंगे तो 5/2 माइनस 1/2, ढाई में से आधा गया कितना बचेगा 2। तो यहाँ से भी x के मान कितने आ गए 3,2 आ गए। तो ये जो मेथड है ये मेथड कहलाता है हमारा पूर्ण वर्ग विधि। इस मेथड को कहते हैं अपन होल स्क्वायर मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी सॉल्व किया जा सकता है। इसी के माध्यम से अपन एक चीज और देखते हैं। मान लो क्वाड्रेटिक समीकरण जो है वो आपको इस तरह से दे रखी है। ये मेथड को और अपन जनरलाइज करके समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे दी आपको। हमें इसका रूट निकालना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट निकालने परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें अपन को देखो और कोई लॉजिक ही काम नहीं करेगा। इसके अगर रूट अपन निकालना चाहते हैं तो हमारे इसके अपन फैक्टर कर नहीं सकते क्योंकि ABC के मान पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉजिक काम करता है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही काम करता है। इसको अपन पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से ही इसके रूट निकाल सकते हैं। अब इससे आपको पूरा लॉजिक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लॉजिक अपन इसके अंदर लगाया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो हमें कितना बनाना है 1 बनाना है। x² का कॉफिशिएंट अभी कितना है a है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए हमें a का सम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² के कॉफिशिएंट का सम में क्या दे दीजिए आप भाग दे दीजिए। a को a से सम में डिवाइड कर दीजिए और a का सम में जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आपके पास बचेगा x² प्लस ये आपके पास हो जाएगा b/a इंटू एक्स और यहाँ a का भाग दे दिया तो ये हो गया हमारे पास c/a बराबर 0। ठीक है ना। अब इसके बाद एक काम करो x वाली टर्म को तो एक तरफ कर लो और बिना x वाली टर्म को एक तरफ कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्या करें अपन x वाली टर्म को एक तरफ और बिना x वाली टर्म को एक तरफ। x वाली टर्म्स को एक तरफ और बिना x वाली टर्म को एक तरफ करेंगे तो ये हो गया x² प्लस b/ax और बराबर में हो गया हमारे पास माइनस c/a। ठीक है ना। अब ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको बनाना होता है हमें परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर हमें बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको अभी स्टेप बताई थी कि x के कॉफिशिएंट के आधे का जो वर्ग है वो हमें जोड़ना है और घटाना है। या यूं समझ लो x के कॉफिशिएंट के आधे का वर्ग इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। अब x का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पर, यहाँ x का कॉफिशिएंट है b/a, इसका करेंगे आधा। आधा करने का मतलब है 1/2 से गुणा करना। किसी भी नंबर को आधा करना है मतलब उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आधा करके इसका क्या करना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो गया ऊपर b एकम b का स्क्वायर और बटे में कितना हो गया 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a²। तो b²/4a², ये इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, दोनों साइड में अपन b²/4a² ऐड करेंगे। तो दोनों साइड में b²/4a² ऐड करेंगे तो ये हो गया x², ये हमारे पास हो गया प्लस b/a इंटू एक्स और प्लस हो गया हमारे पास b²/4a² बराबर। अब इधर भी जोड़ेंगे b²/4a² को तो b²/4a² और माइनस का c/a हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक की बात समझ में आई सारे लोगों को भाई? लखन जी, पूजा, सबरमल, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब ये जो मान है इस वाले मान को जरा ध्यान से देखें, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? x² किसका स्क्वायर है? x का। b²/4a² किसका वर्ग है? b/2a का। और दोनों का मल्टीप्लाई जो है, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल जो है बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ बीच में लगाएंगे अपन पॉजिटिव चिन्ह और इसका अपन के पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। बराबर में इनका एलसीएम लेंगे दोनों का तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 4a²। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया b²। ठीक है ना। अब 4a² जब एलसीएम लोगे तो यहाँ तो 4a² का भाग 4a² में दिया एक को b² से गुणा करा b²। अब यहाँ a का भाग 4a² में दोगे तो क्या आएगा 4a और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4ac। तो बराबर में हो गया b² माइनस 4ac। ठीक है ना। अब ये चीज जब हमारे पास में बनी तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको अपन और साइड में सरका देते हैं।
यहाँ पर क्या करें अपन लोग, आज लेट कैसे भाई साहब है, समय का थोड़ा सा ध्यान रखो यार, फिल्म आधी निकल जाए बीच में जाएंगे जब स्टोरी कैसे समझ में आएगी अपन के। ठीक है, तो ये चीज अपने पास में आई। अब यहां पर आया दोनों तरफ क्या ले लें अपन, स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट अपन यहां पर लेते हैं तो इधर तो अपने पास केवल क्या रह जाता है, x प्लस बी अपॉन 2a, और बराबर में कितना बचेगा। अब इधर तो ये हो गया, जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आगे प्लस माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो रूट में हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में 4a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a। बटे में 4a स्क्वायर का रूट क्या हो गया, 2a। अपन को x का मान चाहिए, b अपॉन 2a को इधर पहुंचा दो, तो x बराबर हो गया हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में आ गया हमारे पास 2a। तो x इज इक्वल टू, दोनों में एलसीएम अगर ले लिया जाए, 2a यहां बच गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास जो फॉर्म, ये एक डायरेक्ट क्या बन गया, फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको धराचार, ये सबसे पहले ये काम धराचार्य ने किया, तो उसने अपने नाम से इस फॉर्मूले को दे दिया कि भाई आज से इसको मेरे नाम से जानो आप, धराचार्य सूत्र के नाम से। इसमें डायरेक्ट ए बी सी के मान डालिए आप, और ए बी सी के मान डाल करके डायरेक्ट समीकरण का क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए। तो धराचार्य ने जो फॉर्मूला बनाया ये भी किस मेथड से बनाया, उसने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, पूर्ण वर्ग विधि से इसने बनाया। अब पूरा प्रोसेस करें अब तो ये है, और अपन डायरेक्ट इसमें अब ए बी सी के मान डाल करके आंसर निकाल लें, तो ये अपना मेथड कौन सा हो जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगी। जैसे ठीक है ना, तो दो मेथड अपने कौन कौन से हो गए, एक अपन ने पढ़ लिया गुणनखंड विधि, दूसरी अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, और इसके माध्यम से अपन ने ये बना लिया धराचार्य सूत्र। तो तीसरा मेथड हमारे पास हो जाता है धराचार्य सूत्र। अब धराचार्य सूत्र का यूज करके अपन कैसे बनाते हैं, कैसे अपन आंसर निकालते हैं, तीसरा मेथड द्विघात समीकरण को हल करने का, ये हो गया हमारे पास धराचार्य सूत्र। अब धराचार्य जी कैसे हल करते हैं साहब, धराचार्य जी ने जैसे मान लो एक सवाल दे दिया अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये अपन को एक क्वाड्रेटिक दे दी, और इस क्वाड्रेटिक के अंदर अपन को अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें a बराबर कितना है, a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, वो हमारे पास बने, b का मतलब होता है x का कॉफिशिएंट, वो भी हमारे पास बने, और c का मतलब होता है अचर पद। ठीक है, बराबर में क्या होना चाहिए लेकिन 0, ऐसा नहीं कि कुछ टर्म इधर पड़ी है कुछ टर्म इधर पड़ी है, तो सबको पहले एक तरफ ले आओ, सबको पहले एक तरफ ले आओ। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 1 हो गया। तो धराचार्य सूत्र हमको बताया था, अभी अभी अपन ने निकाला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना हो गया भैया जी, 2a। वैल्यू पुट करोगे, माइनस बी, बी मतलब x का गुणांक, वो 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 4ac, a को c से गुणा करो, 1 एकम 1, और 4 से गुणा करेंगे तो 4, बटे में 2a, a का डबल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो 1 माइनस 4 करने पर x बराबर ये आएगा -1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4 हो गया -3, और बटे में कितना हो गया 2। अब एक बात यहाँ पर समझना, यहाँ पर जब इस चीज को अपन लिखते हैं तो x बराबर -1 प्लस माइनस, माइनस का अंडर रूट जब भी लिखा जाता है तो माइनस के अंडर रूट को बोलते हैं आयोटा। ठीक है ना, रूट -1 जो है, माइनस का वर्गमूल क्या लिखा जाता है भैया जी, आयोटा। माइनस कभी भी रूट के अंदर दिखे और माइनस का रूट अपने को लिखना पड़े तो माइनस का रूट हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, और रूट के अंदर ये 3 है, ये तो √3, और अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो धराचार्य सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण के अपन ने क्या निकाले, रूट निकाले। ठीक है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से धराचार्य सूत्र को। धराचार्य सूत्र के बाद में नेक्स्ट हमारे पास एक आता है निरीक्षण विधि। नंबर 4 जो है वो है हमारे पास निरीक्षण विधि, ये हमारे बहुत काम की है। ठीक है ना, निरीक्षण विधि
को अपन समझें उससे पहले अपन एक चीज और यहाँ पर ध्यान दें कि धराचार्य सूत्र में अभी अपन ने लगाया, ठीक है, धराचार्य सूत्र अपने पास ये द्विघात समीकरण थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और इसके अगर अपन रूट निकालेंगे तो इसके रूट हमारे पास क्या आएंगे भैया जी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a आएंगे। मतलब एक रूट आएगा इसमें प्लस लेने पर और एक रूट आएगा इसमें माइनस लेने पर। मान लो इसके दोनों रूट जो हैं, एक रूट को अपन नाम दे दें अल्फा और एक रूट को नाम दे दें बीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मान लो प्लस लेने पर आ रहा है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना हो गया 2a। और बीटा बराबर अगर अपन देखें तो दूसरा रूट आ जाएगा बीच में माइनस लेने पर, बीच में अगर माइनस लेंगे तो ये हमारे पास हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट में हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना हो गया भैया जी 2a। ये हमारे पास अल्फा और बीटा हो गई। अब यहाँ पर जो एक मुद्दे की बात अपन को सीखनी है कि इन दोनों को अगर ऐड करें अपन, दोनों मूलों का यदि अपन योग निकालें, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अल्फा का मान लगा दिया हमने माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और प्लस क्या करना है बीटा, बीटा का मान ये रहा हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमने बीटा का मान लगा दिया, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा भैया जी, एलसीएम हो गया यहाँ पर 2a का भाग देंगे एक तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ भी बटे में 2a ही है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहाँ पर अपन इसको देखा तो ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो गया, माइनस बी कितने हो गए, माइनस के 2b हो गए और अपॉन में कितना हो गया 2a हो गया, तो बराबर में कितना आया माइनस बी अपॉन ए आया। तो एक तो अपन को ये ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बहुत काम आएगा। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकालने के लिए सूत्र है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या चीज है, बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करने पर उस समीकरण के मूलों का योग निकल करके आ जाता है। अब यहां पर एक चीज अपन और निकाल लेते हैं, दोनों मूलों को यदि मैं गुणा करूं, अल्फा और बीटा में मुझे यहां पर दे रखे हैं और इन दोनों का यदि अपन क्या निकालें, गुणनफल निकालें, इनका अगर प्रोडक्ट अपन करें तो वो क्या आएगा अपने पास, उस चीज को अपन यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पर अपन अल्फा को और बीटा को आपस में क्या करें, गुणा करें साहब, तो अल्फा बराबर ये रहा और बीटा बराबर ये रहा। अब गुणा जब करेंगे तो यहां पर एक चीज पे ध्यान दें अपन, ये जो माइनस बी है इसको मन ही मन में थोड़ी देर के लिए अपन ए माने और रूट वाला जो मान है इसको मन ही मन में थोड़ी देर के लिए क्या माने, बी। तो ये क्या बोलने में आएगा भैया जी, ये बोलने में आएगा ए प्लस बी। इधर माइनस बी को अपन ने ए बोला है तो माइनस बी, ये ए हो गया, और रूट वाले को अपन ने क्या बोला है, बी बोला है, तो ये क्या बोलने में आएगा, ए माइनस बी। आएगा नहीं आएगा। और दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है भैया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये माइनस बी को अपन a बोल रहे हैं, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac को b बोल रहे हैं, तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। माइनस बी का यदि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया।
माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल बी स्क्वायर। अब बी है हमारे पास रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जब वर्क करोगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। रूट वाले किसी भी मान का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है। तो इसका जब हमने स्क्वायर करा तो ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया भैया जी। और बटे में कितना है हमारे पास 2a, बटे में कितना है हमारे पास 2a। अब इसको जब सॉल्व करते हैं अपन लोग तो सॉल्व करने पर देखो अंदर जब खोलेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे अपन, नीचे वाला अपन ने 2a लिख दिया, ये 2a को नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2a से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2a को 2a से 2 2 जा 4 और a इंटू a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 4ac, और बटे में कितना हो गया भैया जी 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 गया, एक a से एक a गया, तो बराबर में बच गया c अपॉन a। तो एक दूसरी बात अपन को जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान, अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा अपन पहले निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, c अपॉन a के बराबर आएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसमें ये तो हमारे पास क्या हो गया, धराचार्य सूत्र हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, धराचार्य सूत्र हो गया साहब। और ये इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर तो क्या लिख दोगे, माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ये अपन को डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब इनका यूज करके अपन देखो कैसे निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि कैसे अपन की काम करती है। मान लो एक समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। अब ये समीकरण दे दी साहब, और इसके हमसे क्या पूछें, रूट पूछ लिए, ठीक है ना। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब इसके देन x, तो x बराबर, ठीक है ना। अब ऑप्शन में आपको दे दिए कुछ भी, a माइनस बी कॉमा 1 दे दिया, b में दे दिया आपको 1 कॉमा c माइनस ए अपॉन a माइनस बी दे दिया, ऑप्शन c में दे दिया आपको 1 कॉमा a माइनस बी अपॉन c माइनस ए दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया आपको नन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है साहब, ये एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, समीकरण दे दी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। इस समीकरण के क्या निकालने, रूट निकालने। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, इस समीकरण के आंसर क्या होंगे, इस समीकरण के जो रूट होंगे वो क्या होंगे भैया जी, एनीवन टेल मी। ये एक क्वाड्रेटिक देर, अब इसमें देखो आप फैक्टर करोगे तो दिक्कत होगी, पूर्ण वर्ग बनाओगे तो भी दिक्कत होगी, है कि नहीं, धराचार लगाओगे तो भी बहुत बड़े बड़े मान आ जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पर देखो कभी कभी क्या होता है, इंस्पेक्शन डायरेक्ट अटैक होता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं ना ऐसे लगते हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और जब सही रास्ता अपन नहीं पकड़ते हैं ना तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग अपना मामला हो जाता है। तो अपन को बातें ये सीखनी है कि किन क्वेश्चंस में क्या अप्रोच हमारी रहेगी, उसके लिए बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और जब तक आपको डेप्थ नॉलेज टॉपिक की नहीं होगी ना तब तक आप उस पर चीज़ों पर क्वेश्चंस पे अटैक अच्छे से नहीं कर पाओगे। कई लोग क्या होते हैं केवल फॉर्मूले लिखवाते जाओ और घोंटते जाओ बस। तो अपन को ऐसा हार्डवर्क नहीं करना है कि दिन भर मेहनत करे जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा। कम मेहनत करो लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी चीज़ पढ़ें अपन उसको सीखने के लिए पढ़ें तो अपन मज़ा आएगा। किसी भी समीकरण के रूट क्या होते हैं, रूट का मतलब होता है x के बेमान जो दी गई समीकरण को क्या करें, सेटिस्फाई करें। जो वैल्यू उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी वो समीकरण का क्या होगी, रूट होगी। अब देखो एक बात आपको जनरली मैंने एक ऑप्शन में भी अगर गौर करें तो सब में 1 1 1 मैंने कॉमन दिया है, 1 सब में क्या दिया, कॉमन। नहीं भी दे मान लो एक ही ऑप्शन ना, तो सबसे पता लग रहा है कि 1 इसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए।
नहीं भी दे तो भी आपको दिमाग में इस तरह की चीज अटैक करनी चाहिए कि x बराबर 1 जो है ना, अगर इस समीकरण में मैं x इक्वल टू 1 लगा दूं, x की जगह क्या लगा दें 1, तो यहां क्या बन जाएगा ये a माइनस बी, x का मान तो 1 हो गया, ये क्या रह जाएगा b माइनस सी, और प्लस ये क्या रह जाएगा c माइनस ए, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये सब कट रहे हैं, b से b कट गया, c से c कट गया, a से, मतलब x बराबर 1 इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो अल्फा बराबर 1 है, एक रूट तो इसका 1 है ही, और 1 तो इसने सब में ही दे दी। अब बात आती है कि दूसरा रूट क्या है। एक रूट तो चलो पता लगा लिया 1 है, सेकंड रूट क्या होगा साहब, सेकंड रूट हमारे पास अभी बीटा है। हमें ये पता है कि मूलों का जो गुणनफल होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए के बराबर होता है। c अपॉन ए का मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म मतलब बिना x का पद, ये c है, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा c माइनस ए, अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी, और अल्फा का जो मान है वो हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 इंटू बीटा बराबर हो गया c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो 1 इंटू बीटा का मतलब बीटा ही तो हुआ, तो बीटा का मान कितना हो गया c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, तो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना, और मान लो कहीं भी अगर घूम जाए तो करते ही रहो फिर इसको। तो ये चीज, ये अटैकिंग जो मोड है ये अपन को अच्छे से चीजों में आना चाहिए, ये चीजें अपन को क्लियर होनी चाहिए भाई। आ गई बात समझ में सबको अच्छे से, क्लियर एवरीवन, बोलो भैया जी। चलिए, अब ये चीज जब आपको समझ में आ गई, यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं। तो ये मेथड जो कहलाता है ये कहलाता है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड इसको कहते हैं अपन। ठीक है ना, अब मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है ना, कि आपको समीकरण दे दी 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। इस समीकरण के मूल क्या होंगे बताओ। 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है, तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट क्या होंगे, इसके मूल क्या लिखेंगे अपन, ये बताओ आप, बोलो भैया जी, निकालिए इसके रूट क्या क्या लिखे जाएंगे, जल्दी से जल्दी करो अपनी अपनी कॉपी के अंदर, बताओ मुझे इसका आंसर, कि इसका आंसर अपन लोग क्या लिख सकते हैं। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर बताइए, निकालो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो जी भैया जी, क्या इस समीकरण के मूल आएंगे, नहीं कर पा रहे क्या, 1/4। देखो भाई, इसमें x आपको ये पता नहीं लग रहा इसको देख करके कि x का क्या मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की कौन सी वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई कर पा रही है। x बराबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, x का मान अगर 2 लगाएंगे तो कितना होगा 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, और ये उसने दे ही रखा है, ये काय के लिए दिया है, इसीलिए तो दिया है कि 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि x बराबर 2 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 रूट तो इसका हो गया अल्फा बराबर 2।
अब बीटा चाहिए, तो बीटा चाहिए तो अल्फा बीटा बराबर कितना होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान है 2, तो 2 बीटा बराबर कितना हो गया सी अपॉन ए। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी अपॉन 2a हो जाएगा। तो इसके जो रूट हैं वो क्या क्या हो गए, एक रूट तो हो गया अल्फा बराबर 2 और एक रूट हो गया सी अपॉन 2a। तो आंसर हो जाएंगे इसके 2, सी अपॉन 2a। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। हाँ जी भैया जी, हाँ कोई तकलीफ किसी बच्चे को हो तो बताइए, है कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा सु निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किससे आंसर देता है। जनरली जो आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा वो अल्फा इंटू बीटा से मिलेगा, ठीक है ना। ए बी सी में अपन रिलेशन भी बना सकते हैं। मान लो अल्फा बीटा से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, वो इससे भी दे सकता है आंसर माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा का मान कितना है, एक दो कर दिया तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2 माइनस बी अपॉन ए। हो सकता है ऑप्शन में ये आंसर दे दे, ये वाला गायब कर दे। तो अपन को डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह के अपन को दे रखे हैं। जनरली जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो इसी लेवल का मिल जाएगा, इस लेवल पे वो ऑप्शन देता नहीं है जनरली, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में इस तरह का दे रखा है तो अपन इस तरह से फिर अपन को अटैकिंग मोड करना कर इस तरह से अटैक करना पड़ेगा सवाल को। डिपेंड करता है ऑप्शन किस क्वालिटी के अपन को दिए गए। आई बात समझ में भैया जी? कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक कर सकते हैं अपन? चलिएगा, अब देखो यहां पर एक चीज अपन बात करें, ये तो अपन के द्विघात समीकरण के मूलों की बात हुई। अब एक सवाल आपको इस तरह से दे दिया, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लिखता हूं। जो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, एक क्वेश्चन वो देते हैं अपन आपको 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछिए साहब, इसका मान क्या होगा। अब ये क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन का ही सवाल है, द्विघात समीकरण का ही सवाल है। ये 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, और ये कहां तक चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है भाई साहब, अनंत तक जा रहा है ये मामला। तो अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इस तरह के जो सवाल हैं अपन को, इस तरह के क्वेश्चन अपन को कैसे करने, इसकी वैल्यू जो है वो मैंने मान ली x के बराबर। सपोज दैट ये मान किसके बराबर है भैया जी, x के बराबर है, ठीक है। अब एक बात देखिए, अपन ने समुंदर देखा है, समुंदर बहुत बड़ा होता है कि टीवी में तो देखा ही है। तो समुंदर में क्या होता है भाई साहब, समुंदर में से अगर अपन एक लोटा पानी भर लाएं तो समुंदर की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है, लेकिन अपन को पता नहीं लगता है। वो भी तो में से एक लोटा पानी कम हो जाए लेकिन अपन जज नहीं कर सके, आकर आंख बंद कर लें अपन, कोई एक लोटा पानी भर के ले जाए तब पता नहीं चले हमसे एक लोटा पानी भर के लेगा कोई, है कि नहीं। बहुत बड़ा समुंदर है कि नहीं। अपन की खोपड़ी में से कोई एक बाढ़ तोड़ के ले जाए तो पता नहीं पड़े कोई ने खोपड़ी में से एक बाढ़ तोड़ लियो, है कि नहीं। एक बाढ़ कम होगा खोपड़ी में से, तो ये बाढ़ों का समुंदर है खोपड़ी पे, है कि नहीं। तो ऐसे ही भाई साहब ये 2 प्लस 1/2 1/2 1 प्लस में चलता है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। या में से अगर मैं एक आध टर्मन को गायब कर दूं ने तो कोई पता ही नहीं पड़े। अगर मान लो मैं इसमें क्या करूं, ऊपर से ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको चिमटे से पकड़ के उपाड़ के फेंक दूं, कैंची से कतर दें, इसको हटा दें, तो आपको जज ही नहीं होगा। या में से एक आध टर्म गायब कर दी, इसको यहां से देखो, नीचे वाला ये वाला मान देखो आप, और ये पूरा मान देखो, एक जैसा दिखेगा आपको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? सही है? बोल दो कचू हाँ, वो तो कर दो नेका, है कि नहीं। तो भैया जी ये जब पूरा मान, ये जो नीचे अपन ने अंडरलाइन किया, ये मान इस पूरे मान के बराबर ही है, तो इसकी जगह पर भी मैं x लिख सकता हूं। मतलब x बराबर कितना हो गया, ये 2 प्लस और ये 1/1 में पूरा मान है, इसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। मतलब ये जो शकल है वो अपन को ऐसी दिखने लग गई। ये एक्चुअल में ये हो गया x बराबर 2 प्लस 1/x, है कि नहीं। अब x का मान चाहिए, तो अब अटे बटे खत्म करने के लिए x सबको x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो सारे अटे बटे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सबको x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास x² बराबर ये हो गया 2x और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं।
अब एक तरफ ले जाओ सबको, एक तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब लगा दो इसमें धराचार्य सूत्र, धराचार्य सूत्र लगाएंगे देखेंगे तो a बराबर 1 है यहाँ पर, b बराबर -2 है और c बराबर -1 है। a का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो 1 है, b का मतलब हो गया x का कॉफिशिएंट वो -2 है और c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास -1 है कि नहीं। तो ये जब हो गया तो धराचार्य सूत्र लगाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, तो b कितना है -2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4ac, 4ac, a को c से गुणा करो, a को c से गुणा करेंगे तो -1 और इसको -4 से गुणा करेंगे तो +4 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया और बटे में क्या आएगा 2a हो जाएगा 2, ये हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस 4 को बाहर निकाल लो 2, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा 1 + 1 2 √2 और बटे में 2 का सम में अलग अलग भाग दे दो तो 1 ± √2। और इसका जो मान है ये आंधे को भी दिख रहा है कि आपको मान नेगेटिव तो आएगा नहीं, अपन 2 + 1/2 + 1/2 तो सब पॉजिटिव ही तो है, तो आंधो कम से कम देखे नहीं तो सतोड़े तो सही। अब आंधे की खोपड़ी पे 50 किलो को बांट धर के कि नहीं 5 किलो को ही है तो थोड़ी ना मान जाएगा कि 5 किलो को ही है कि नहीं। तो ई जो मान है ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सके। क्यों भाई सबरमल कुछ कह रहे हैं बेटा अपन? हाँ, तो ये जो मान है इसमें अगर अपन देखें 1 - √2 जो है ये नेगेटिव है। 1 - √2 कैसा मान है? नेगेटिव, क्योंकि √2 की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी और छोटे मान में से बड़ा मान माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो इसका रूट हो ही नहीं सकता। तो x बराबर जो मान आएगा वो केवल और केवल क्या होगा 1 + √2 होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 + √2 होगी। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1 + √2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सबको अच्छे से? हाँ जी, कोई तकलीफ किसी बच्चे को हो तो बोलिए भाई। आ गई बात समझ में? चलिए अब देखो इस तरह के सवाल कर लोगे आप? क्यों भैया जी? चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन में आप लोग खुद से दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा करके दिखाएंगे मुझे। एक क्वेश्चन आपको दे दिया √6 + √6, ठीक है ना। पटवारी के लिए भी काम बढ़िया काम आएगा ये। इस तरह के सवाल रेलवे में, एसएससी में, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये क्वाड्रेटिक का ही सवाल है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है ना। सारे कॉम्पिटिशन्स में इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में जो सवाल आते हैं वो सारे मैथमेटिक्स से उठते हैं, यहाँ की चीज़ों को वो ट्रिक बना के बताते हैं, फॉर्मूलों को। सब 3 आएगा, या कि तो ट्रिक पढ़ रखी है कॉम्पिटिशन में अपन नहीं हो गए 3 आएगा 3 दूनी 6 बड़ो मान लिख दो, अगर 3 आ जाएगा या तो। अब भाई अपन इसका बेसिक समझते हैं पहले, तो बेसिक रूट जड़ क्या है, क्योंकि बेसिक जब समझेंगे तो अभी तो मान लो इसके फैक्टर हो गए, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता 7 लिख देता तो कलेश हो जाते। हाँ, तो फॉर्मूला कहाँ से बना, वो चीज कहाँ से बनी, वो यहीं से तो बनी। अपन उसकी डेप्थ मान लो फॉर्मूला भूल गए, एग्जाम में नहीं है याद, तो जितने एक टाइम फॉर्मूले में वैल्यू लगावे में लगे ना, इतने एक टाइम में तो तरीका से निकाल लो। कई जगह क्या है कि अपन ज्यादा लोग क्या करते हैं, या कोई फॉर्मूला बना लो या अरे हर सवाल कोई फॉर्मूला बना दोगे तो मतलब कहीं रही हो, सबन के आंसर ही घोंट लो। लॉजिक सीखने का मतलब क्या हुआ? और वहाँ पे फॉर्मूले में एक भी अगर जगह गड़बड़ हो गई, प्लस भूल गए कि माइनस भूल गए, या प्लस जगह माइनस कर दे तो सब तो खेल खराब। तो दिमाग में लॉजिक सेट होने चाहिए, जब लॉजिक सेट होंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, आपको जरूरत ही नहीं है किसी तरह की। अब देखो पहले तो इसका लॉजिक क्या होता है, इसको अपन ने क्या मान लिया x, अब ये भी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें से इसको अगर हटा दें तो ये पूरा मान वापस से किसका काम करेगा, x का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x बराबर √6 + x लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, इतनी जल्दी फॉर्मूले से भी नहीं निकलेगा मेरी गारंटी है। और इसको इधर लिया है अपन x² - x + 6 बराबर 0, और या के अपन कर देंगे फैक्टर 3 दूनी 6, तो इसके फैक्टर मतलब x - 3 और x + 2 बराबर 0, ये अपने पास आ जाए। तो यहाँ से x का एक मान तो कितना आया 3
और x का एक मान क्या आया -2, नेगेटिव मान इसका हो नहीं सकता, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर कितना आया 3। अब कितना सा टाइम लगा अपन को इसको करने? हाँ 6 माइनस का आएगा, हाँ 6 वैल्यू माइनस, इधर ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखने में गड़बड़ हो गई, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अब कछु भी लिख दे 6 की जगह अंगाड़ बूबड़, क्या फर्क पड़ रहा है? अब जो वो फॉर्मूला बनाते हैं, अब वहां पे क्या, अब जनरली उन्होंने क्या ये चेक करके देख रखा था, देखते हैं बड़ा वाला आंसर आता है, और जनरली ट्रिक क्या है कि इसके साथ फैक्टर कर लो कि 2 गुणा 3, तो बड़ा वाला जो मान है वही उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसकी ट्रिक है। अगर लेकिन दोनों नंबर जो हैं लगातार होने चाहिए। ये इसमें भी कलेश क्या है कि जो 6 को अपन को तोड़ना है, जो कॉम्बिनेशन में इसकी ट्रिक चलती है वो क्या है कि इसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ो दोनों नंबर लगातार हो, तो बड़ा वाला नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाता है कि नहीं? अब मान लो अपन के पास जैसे सवाल होता है, ये वो फॉर्मूला जो बनाते हैं वो 6 की जगह a कर दो, 6 की जगह क्या कर दें अपन a। अब a के लिए फॉर्म बना लो, सूत्र एक बार a के लिए एक बार हल कर लो, फिर a को मान बदलते जाओ, सब के लिए आंसर आते जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अगर अपन फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट तो क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया, इसमें ये जो कहानी है यहां से यहां तक की ये पूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो x बराबर क्या हो गया √a + x, है कि नहीं? ये हो जाएगा x², और इधर a + x इधर लाएंगे -x -a बराबर 0। तो धीरे धीरे देखो एग्जाम में क्या चीज होती है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप खाना सीख जाओगे आप। अभी तो क्या है, मुझे एक एक स्टेप आपको लिख करके बतानी पड़ रही है, और जब दिमाग जब चलता है ना, जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो इतनी सारी चीजें लिखते ही नहीं है, सीधे यहीं पहुंचते हैं अपन। ये लाइन सीधी ना दिमाग में आ जाती है कि ये बनेगा। इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि स्टेप अपन कितनी दूर तक सोच पा रहे हैं, हमारी थिंकिंग कहां तक जा पा रही है, तो अपन क्वेश्चंस को अटैक कर पाएंगे। ये नहीं कि साहब या कोई फॉर्मूला बना दो या कोई फॉर्मूला बना दो या कोई फॉर्मूला बना दो और इन्हें समझने घोंटे जा रहे हैं। बात ये कि अपन अपने माइंड को कितना डेवलप कर पा रहे हैं, कितना दूर तक अपन सोच पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज आएगी आपकी प्रैक्टिस से, कितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना? अब इसमें अब या कि ना तो फैक्टर हुए ना कछु हुए, यहाँ का लगाना पड़ेगा, अब धराचार्य लगाना पड़ेगा। धराचार्य लगा दो साहब, -b, b -1 है, माइनस लगाएंगे आगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², वो तो हो गया 1, और माइनस का 4ac करेंगे, a है 1 और -a, तो -a उसको -4 से करेंगे तो +4a, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। अब यहां में बीच में माइनस का चिन्ह ले नहीं सकते, माइनस का लेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो इसको केवल क्या लिखा जाएगा 1 + √4a + 1/2। ये आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा इसका, ठीक है ना? अगर इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालो। अब इसमें भी कितना टाइम लग रहा है, क्यों फॉर्मूला याद करने में अपन मगजमारी करें मैथ के स्टूडेंट होकर के। अब आर्ट वाले स्टूडेंट हो तो उनको तो चलो ये इतने कहानी समझ में नहीं आए तो बेचारे उनको याद करना ही पड़े, हाँ ठीक है ना? 2 लाइन में तो अपन का आंसर निकल के आ ही रहा है। तो अब कभी कभी क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पे गड़बड़ जाएगा, हम माइनस कर दियो कुछ और कुछ हो गया तो दिक्कत शुरू हो जाती है, तो ऐसा काम अपन को यहाँ पर नहीं करना है। तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को भैया? अच्छे से बोलिए जी, कोई तकलीफ किसी बच्चे को यहाँ तक? चलिए, तो ये तो अपन ने इस तरह की कहानी पढ़ी, ठीक है ना? अब 6 की जगह कुछ भी दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, जरूर नहीं कि उनके टुकड़े ही हों। अपन बिना ये नहीं कहा साहब हम तो एसएससी वाली ट्रिक से ही कर बैठेंगे, अपन को लॉजिक यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये चीज अपन को समझ में आ रही है। अब बात देखते हैं अपन कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया मैंने, अभी a का भाग दे दिया साहब, सब में किसका डिवाइड कर दिया, a का। a का अगर डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाता है, x² + b/a × x, और प्लस क्या बन जाता है, c/a बराबर क्या बन जाता है, 0। सब में a का भाग दे दिया। अब इसके जो रूट हैं, इसके रूट मान लीजिए क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा है। ax² + bx + c = 0 के जो रूट हैं, इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने बताया आपको माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया मैंने भैया जी, सी बाई ए बताया। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको माइनस बी अपॉन ए दिखे मुझे, तो इसके लिए मैंने एक काम किया, ये जो प्लस है इसको मैंने ब्रेक कर लिया, माइनस माइनस बी अपॉन ए ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, दिक्कत नहीं हो तो। प्लस बी अपॉन ए जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और प्लस कितना है हमारे पास ये सी अपॉन ए, और बराबर कितना है 0। अब ये माइनस बी अपॉन ए किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में कितना हो गया भैया जी एक्स, सी अपॉन ए ये क्या हो गया हमारे पास अल्फा बीटा हो गया, बराबर कितना हो गया 0। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखें, इसको मैं लिख सकता हूं अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया भैया जी मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, मूलों का योग, मूलों का योग ही तो है, इसके मूल अल्फा और बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया, बराबर 0। तो ये चीज जो है ये अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये काम आएगी अपन को जब समीकरण के मूल दे दिए जाएं और समीकरण अपन को बनानी पड़े, उल्टी चीज, समीकरण के मूल आपको दे दे और समीकरण अगर आपको लिखनी है तो समीकरण लिखने की जो ट्रिक है हमारे पास, समीकरण लिखने का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है भैया जी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये बात समझ में आई सभी को अच्छे से, बोलिए जी। अब कैसे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, मान लो एक सीधी सी बात अपन करें, एक क्वेश्चन अपन को ये दे दिया कि समीकरण के मूल कितने हैं 2,3, तो समीकरण क्या होगी साहब, तो समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास इस कंडीशन में, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग कितना हो गया 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर कितना कर देंगे 0 कर देंगे। ये बात समझ में आ गई सबको। एक चीज अपन देखें, मान लो एक समीकरण का अल्फा बराबर आपको दे दिया 2 + √3 और आपसे कह दिया समीकरण ज्ञात करो, एक ही मूल दिया, दूसरा मूल दिया ही नहीं, है कि नहीं, तो एक ही मूल आपको दिया है, दूसरा मूल आपको नहीं दिया है, तो यहां पर एक बात ध्यान देना, इस तरह के जो मूल होते हैं इनको कहते हैं अपन अपरिमेय मूल। क्या कहते हैं भैया जी इनको, अपरिमेय मूल, इर्रेशनल रूट्स इनको कहा जाता है, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय मूल के बारे में एक लॉजिक अपन को ध्यान रखना है, सदैव युग्म में होते हैं। अपरिमेय मूल सदैव किस में मिलेंगे आपको, युग्म के रूप में मिलेंगे, पेयर के रूप में मिलेंगे। मतलब एक रूट दे देगा ना तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब यहां पर बीटा का जो मान है ना, वो बीटा की वैल्यू अपन को खुद को लिखनी पड़ेगी कि इसका जो सेकंड रूट है बीटा बराबर वो हो जाएगा 2 - √3, ठीक है ना। तो जो इर्रेशनल रूट्स हैं वो अगर आपको दे दिए जाएं तो सेकंड रूट अपन खुद पता लगा लेंगे। अब इसकी जो समीकरण बनेगी, ये समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना है, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो माइनस का कितना हो गया 4x, प्लस क्या आएगा, मूलों का गुणनफल। अब दोनों को जब गुणा करोगे 2 + √3 2 - √3 गुणा कर सकते हो आराम से, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो 4 - 3, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर किसी समीकरण का एक मूल 2 + √3 है तो वो समीकरण क्या हो जाएगी भैया जी, x² - 4x + 1 बराबर 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। आपको दे दिया जाए इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक समीकरण है और उस समीकरण का एक मूल -√5 है, तो द्विघात समीकरण क्या बनेगी, तो
तो द्विघात समीकरण क्या बने? अब इसमें दूसरा रूट क्या हो जाएगा बताओ? बीटा बराबर प्लस रूट 5 हो जाएगा, है क्या नहीं? तो वो हो जाएगा प्लस का रूट 5। तो समीकरण क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0x। अब प्लस क्या आएगा? मूलों का गुणनफल, दोनों को गुणा करोगे तो -5 आएगा, बराबर 0। समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0। बात आ गई समझ में? तो द्विघात समीकरण के मूल आपको दे दिए जाएं और द्विघात समीकरण अपन उससे निकलवाई जाए तो द्विघात समीकरण को अपन लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं बताओ? हाँ जी, कोई तकलीफ किसी बच्चे को यहां तक? नहीं सर। ठीक है, तो यहां तक की चीजों को आज आप कंप्लीट करिएगा। कल अपन इस बारे में और भी डिटेल चर्चा करेंगे, इस लॉजिक के ऊपर, समीकरण निकालने के ऊपर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज बनेगी, तो ये सारी चीज़ों को आज आप पढ़ करके आइएगा अच्छे से। कल की क्लास में जब बैठो आप लोग, फिर अपन इसको टॉपिक को आगे की क्लास में बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा सा टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें, समय पर अपन थोड़ा सा पहुँच जाएँ और समय पर अपन क्लास में ज्वाइन हो जाएं, ताकि अपन समय पर क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, क्लास का टाइमिंग धीरे धीरे अपन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वैसे अपन का कंप्लीटली क्लास क्या पूरी एक्सप्लेनिंग पर चलती है, और जगह तो क्या टीचर लिखा हो फिर लिखने में बहुत समय खराब हो जाता है, तो वो समय अपन बच रहा है अपना। तो अपन 1.5 घंटे के करीब पढ़ेंगे ना तो बहुत हो जाएगा। 1.5 घंटे में लगभग 3 घंटे की पढ़ाई होती है। हमारा 1.5 घंटे पढ़ाने का मतलब है तुम्हें कम से कम 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब जाके उसको कवर कर पाओगे। और केवल हमारे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि जो हम पढ़ाएं उसको सेम डे अपन जा करके दिमाग में उतार दें, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये आपके पास अब की बार का एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही है कि चीज़ों को दोबारा से आप सुन सकते हो, देख सकते हो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बैक करके बार बार आप चीज़ों को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल बेटा।